हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स जर्नल इंग्लिश के, ठीक है। 2 वीडियोस आ चुकी हैं और ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम जेके एसएसबी के अभी जो 2026 में एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको इसमें मिलेंगे, जिसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर जेके एसएसबी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर रियल जेके एसएसबी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, जो न्यू पैटर्न है। और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, अगर आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज नायब तहसीलदार, जेकेपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एएचटीओ, असिस्टेंट कंपाइलर, ये सारे कोर्सेज आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7006649060। और मॉक टेस्ट आपको मैंडेटरी है लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस फेज में लाई कर रही है, ठीक है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट आपको पूरे जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे। और फर्स्टली आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, देन गो फॉर द कंप्लीट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको और ज़्यादा अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है, थर्ड वीडियो, हम स्टार्ट करते हैं। और अपना स्कोर जो है एंड में नेगेटिव मार्किंग लगाकर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल्दो आई वॉज नॉट अप फॉर अ मूवी, आई वॉच्ड अवतार इन हॉल नंबर 5 विद माई फ्रेंड। तो क्या आंसर रहेगा इसका? सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा इसमें? इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा? पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो पूरा मीनिंग नहीं देता है, वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं मोस्टली आपको इनमें देखने को मिलेंगे वर्ड्स ऑल्दो, बिकॉज, इफ, व्हेन, सिंस। ये सारे क्या होंगे? ये सारे होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो यहाँ से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। और आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मोस्टली रहते हैं ऑल्दो, बिकॉज, इफ, व्हेन, सिंस। अब यहाँ पर जो ऑल्दो है ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है आई वॉच्ड अवतार इन हॉल नंबर 5 विद माई फ्रेंड, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है। इससे पहले वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पे। ऑल्दो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मैं मूवी देखने के मूड में नहीं था, फिर भी मूवी मैंने देखी, इसलिए ये जो है ये बेसिकली आपका होगा एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंसेशन, ठीक है। यहाँ पर अवतार इन हॉल नंबर 5 ये नहीं है, यहाँ पर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का आंसर है दैट इज सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है अवतार इन हॉल नंबर 5 ये क्या है? सिर्फ एक फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, कोई वर्ब नहीं है इसमें। विद माई फ्रेंड ये भी एक फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। और ऑल्दो आपका आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और नन ऑफ द अबव तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सी आंसर आएगा, ठीक है। साथ साथ में आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस आपकी होए। ये आ गया आपका सेंटेंस अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या पैरा जंबल, आप कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना है। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगी। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है या कुछ इशू आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पर आपको काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप वो भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, PQRS है, इसको हमने अरेंज करना है। ऑफन से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, बाय से नहीं होगा, विद से नहीं होगा, ठीक है, ऑफन से नहीं होगा। तो इफेक्टिव लीडरशिप जो है आपका क्यू से ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है। तो क्यू देखो कहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, एक ए में आ रहा है, एक बी में आ रहा है, यानी कि सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। यहाँ पर हमने 50-50 एलिमिनेशन जो है लगा ली क्वेश्चन में। अब अदर जो रेस्ट ऑफ द 50 है उसको हम कैसे चेकआउट करेंगे? यहाँ पर देखो इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा बाय नहीं आ सकता, विद नहीं आ सकता। ऑफन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। ऑफन यहाँ पर एज अ वर्ब, एज एक्शन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। पहले आपका आ गया मेन सब्जेक्ट, देन आपका आ गया वर्ब और एक्शन, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट को टू डिस्क्राइब व्हाट लीडरशिप डज, ठीक है। आर और एस जो है आपका ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। अब ध्यान से देखो क्यू क्या बना रहा है?
ये दे रहा है हमें स्ट्रेट सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। देन आपका P जो है वो क्या दे रहा है, मेन वर्ब पार्ट दे रहा है हमें, ठीक है। R और S पेयर बना रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कैसे सक्सेस मिलती है उसकी एक्सप्लेनेशन है ये। तो यहाँ पर जो सही बैठ रहा है दैट इज QPRS। Effective leadership often determine the success of collective efforts by aligning individual goals with a shared vision and purpose। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है दैट इज A पार्ट। आउट ऑफ 20 एंड में आपका कितना स्कोर आता है उसे ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर लेटेस्ट JKSSB पैटर्न पर मॉक टेस्ट चाहिए, और मॉक टेस्ट तो ऐसे हैं कि आपको लगाना मैंडेटरी रहता है, आपको अपनी प्रैक्टिस का पता चलता है। और अभी जो JKSSB का लेटेस्ट पेपर पैटर्न आ रहा है ना, इस पर आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये मॉक टेस्ट परचेज करो, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर है। फुल लेंथ भी मिलेगा, सेक्शनल भी मिलेगा। टॉपिक वाइज लगाना चाहते हो गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ भी मिल जाएंगे, वो भी आप एंड में जब आपका सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो देन गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। और मेन जो बात है वो है कि ये लेटेस्ट JKSSB का जो पैटर्न आ रहा है उसी पर बनाए गए हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस पर जाएं और मॉक टेस्ट जो है वो लें और प्रैक्टिस करें फॉर योर बेटर प्रिपरेशन ऑफ JKSSB एग्जाम्स, ठीक है। सारे एग्जाम्स आएंगे इसमें, इवन नर्सिंग एड के भी हैं, तो आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हमें एंटोनियम चाहिए यानी कि अपोजिट, मगर हमें यहाँ पर प्रूडेंस का मतलब पता होना चाहिए। प्रूडेंस होता है सावधानी, समझदारी से काम करना, सोच समझकर काम करना, ठीक है, सोच समझकर काम करना, दैट इज प्रूडेंस। और ब्रैशनेस होता है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, दैट इज ब्रैशनेस। तो हमें उल्टा ही चाहिए था, तो ब्रैशनेस यहाँ पर ए ही आंसर है। अब देखो सर्कमस्पेक्शन क्या होता है, सर्कमस्पेक्शन होता है सावधानी से काम करना, जैसे कहते हैं ना ड्राइव सावधानी से करना चाहिए। जिंजरलीनेस होता है बहुत ज्यादा सावधानी से काम करना, ठीक है। और कोलोक्वालिज्म जो है इसका कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। कोलोक्वालिज्म होता है बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना, इसका प्रूडेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका जो आप बातचीत करते हो, जो बोलचाल में आप चीजें करते हो, ये वर्बल चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। कोलोक्वालिज्म ये इनके साथ रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ए पार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विमसिकल, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया, वो कैप के लिए बुक फॉलो करो रूट वर्ड की, नॉर्मन लुइस की, वहां पर आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, प्रीफिक्स कैसे लगा, सफिक्स कैसे लगा, रूट वर्ड कहाँ से, आपको वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखो जैसे ये वर्ड है विमसिकल, ठीक है, विम इज नाउन, ठीक है। और ये जो विम वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है 17th सेंचुरी में, और ये एक वर्ड था विम वैम, और विम का मतलब होता है कोई फैंसीफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो विम जो है, विम अपने में नाउन था, इसमें ऐड क्या किया है, इकल, ICAL। अब हमें पता है ये अगर सफिक्स कहीं भी ऐड होता है तो ये उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एक। देखो जैसे एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये वर्ड है मैजिक, दिस वर्ड इज नाउन, ठीक है। अब इसी वर्ड में अगर हम सफिक्स ऐड कर देंगे मैजिक के साथ, हमने ऐड कर दिया इकल यानी कि मैजिकल, तो मैजिक तो नाउन था और मैजिकल एडजेक्टिव है। उसी तरह विम नाउन था, विमसिकल इज एडजेक्टिव। जो बेसिकली इकल है ना, ये सफिक्स यूज कर रहे हैं, ये एज अ सफिक्स यूज हो रहा है, कंबाइनिंग फॉर्म यूज टू टर्न नाउन इनटू एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे विमसिकल का हमने उल्टा देखना है। विमसिकल होता है फैंसीफुल ऑब्जेक्ट या इमेजिनेटिव कोई चीज। आइडियलिस्टिक भी क्या होता है, आदर्शवादी, ठीक है, ये विमसिकल के करीब है, ठीक है, सिनोनिम है। फैंसीफुल जो है ये काल्पनिक है, ठीक है, ये भी विमसिकल का सिनोनिम आ जाएगा। अब प्रैग्मेटिक जो होता है, प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक हो गया प्रैक्टिकल, तो प्रैग्मेटिक जो है ये एंटोनियम होगा और सी आपका आंसर होगा। क्विजोटिक जो है ये है बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक होना, ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम है, तो सी आपका आंसर आएगा यहाँ पर। इसका आंसर अब आप मुझे बताओ। हर आर्ग्यूमेंट वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग कोजेंट एंड लॉजिकली कंपेलिंग, विच ऑप्शन इज द बेस्ट एंटोनियम। अपोजिट देखना है हमने कोजेंट का। पहले तो कोजेंट क्या होता है, कोजेंट होता है क्लियर, ठीक है, कोजेंट होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो स्पीशियस क्या होता है, जो देखने में सही लगे पर असल में गलत हो।
टेंटेटिव होता है पक्का ना होना, जैसे टेंटेटिव डेट आती है एग्जाम की, यानी कि ये पक्की डेट नहीं है, अभी पक्की आएगी, बट टेंटेटिव डेट्स निकाली जाती हैं, यानी कि जो पक्का ना हो। एम्बिगियस हमने पहले भी पढ़ा, एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर या अनसर्टन। सुपरफिशियल होता है सिर्फ ऊपर ऊपर का, तो यहाँ पर इसका जो है हमें चाहिए कोजेंट का उल्टा, तो दैट इज एम्बिगियस। ठीक है, सी इज द आंसर हियर। फिर से आगे आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, अब ये आप मुझे करके बताओ। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। एंशियंट माइथोलॉजीज, अब हमें स्टार्टिंग का दिया हुआ है, इसको हमने जोड़ना है इनके साथ। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे? एंशियंट माइथोलॉजीज जो है ये हमें सब्जेक्ट दिया गया है क्लियर कट, हमें इसका वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ वाइल, इन्फ्लुएंसिंग, प्रिजर्विंग तो होगा नहीं, हैव होगा। ठीक है, तो यानी एस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इतना इजी है ना ये, यहाँ पे और कहीं पे इन्होंने एस दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर ए ही पार्ट में आपका आंसर आ गया, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, एस में ही आंसर मिल गया, और एस है ही नहीं, अगर बाकियों में एस होता कहीं स्टार्ट में तो हमें देखने की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम सेव हो गया। फिर भी अभी हम इसको देखेंगे आगे क्या बनेगा। एस में क्या है, ये मेन वर्ब दे रहा है, ठीक है, एंशियंट माइथोलॉजीज के साथ फिट बैठ रहा है। देन क्यू जो है ये क्या बता रहा है कि माइथोलॉजीज का, जो माइथोलॉजीज हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आर जो है ये भी माइथोलॉजीज का एक और इफेक्ट के बारे में बता रहा है, और पी जो है ये वाइल क्या है, फ्रेज है, यूजुअली ये एंड में ही लगता है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा एस क्यू आर पी। ठीक है, यहां पर इसका क्या आंसर आएगा मुझे बताओ। आर्टिकल है, इजी है ये भी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स। तो हायर और कोल्डर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, मैंने आपको बताया द लगता है, तो हमने यहां देखना है कि करेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये आपका हायर और कोल्डर, ये क्या आ गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द टू ब्रदर्स। ऑफ द टू ब्रदर्स में कंपैरिजन आ रहा है ना, तो कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, यहाँ आएगा मोर हार्ड वर्किंग, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड कोई भी धातु जो होती है ना, गोल्ड सिल्वर ये चीजें, इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, ये भी गलत है, ओनली वन इज द आंसर। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया की बात सामान्य रूप में करते हैं हम, तो आर्टिकल यहाँ पे इनके साथ नो आर्टिकल इज यूज्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद देखो, यू कैन टेक डैश ऑफ द टू रोड्स बोथ लीड टू द सेम विलेज। अब हमें एक रोड तो लेनी पड़ेगी ना, दो रोड्स हैं, ठीक है, एक रोड, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे ले लो, एक रोड ये है एक रोड ये है, अब दोनों में से कोई एक लेनी है तो हम यूज करेंगे आइदर। नाइदर हो गया कोई भी नहीं, बट हमें एक तो यूज करनी है, नाइदर तो आएगा नहीं, एवरी नहीं आएगा, एनी हो गया कुछ नहीं, तो आइदर यानी एक रोड तो हमें लेनी है यहाँ पर, तो आइदर इज द आंसर, ए पार्ट आपका आंसर है यहाँ पर। आपको अगर जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको सारे मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाए और आपको पता चल पाए कि आप कहाँ लाए करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का क्या रहता है, सिमिलर देखना है। देखो अब एक चीज है, मैंने आपको पहले बताया था, चारों वर्ड्स देखो जो सेम सेम से लगे ना, ये सेम है ये सेम है ये सेम है, रिजेंटमेंट अलग सा है, तो यही आंसर है। ठीक है, अम्ब्रेज का सी आपका सिनोनिम है। इसका मीनिंग अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। ठीक है, और आपको सारे सब्जेक्ट्स पे ना ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं इस साल 2026 में, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस उठाए गए हैं पेपर से, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चले कि पेपर आ किस तरह का रहा है। ठीक है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली पंचुएट द गिवन सेंटेंस। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। इस पे तो ये जो वर्ड है ना पैरेंथेटिकल या इंटरप्टर्स, इन पे इतनी पंचुएशंस आ रही हैं, इसमें दोनों साइड बोथ साइड कॉमा लगता है। ठीक है, ये वर्ड्स होते क्या हैं, ये वर्ड्स होते हैं पैरेंथेटिकल एडवर्ब कह लो या फिर इंटरप्टर्स कह लो,
इस पे बहुत ज़्यादा पंचुएशन आ रही है। जो मैंने लास्ट अभी वीडियो कराई थी उसमें हाउएवर था, हाउएवर के फिर बोथ साइड कॉमा आना था। तो यहाँ पर जो है बी आंसर है, आई कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। आगे देखो, करो अरेंज इसको, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में और एंड में अपना आउट ऑफ 20 नेगेटिव मार्किंग लगाकर स्कोर बताओ। नेगेटिव मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, कैन नॉट बी एड्रेस्ड थ्रू आइसोलेटेड एक्शंस, complex environmental problems that require coordinated global efforts but demand long term strategic planning। तो यहां पर क्या आएगा, QPSR कैसे आएगा देखो, कैनॉट से स्टार्ट नहीं होगा, दैट से नहीं होगा, बट से नहीं होगा, क्यू से होगा और इन दोनों में से ही आंसर होगा, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर ना, इसके साथ यूज कर लेंगे आगे, इसके साथ यूज कर लेंगे दैट, बट नहीं आएगा ना। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल सेंटेंस की जो शुरुआत है, ठीक है, नाउन फ्रेज से है। नाउन फ्रेज क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज नाउन फ्रेज। अब यहाँ पर उस नाउन फ्रेज के लिए हम वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब, उसका वर्ब, नाउन फ्रेज का वर्ब क्या है, कैन नॉट बी एड्रेस्ड, ठीक है। कैन नॉट बी एड्रेस्ड उसी का वर्ब है, इसलिए क्यूपी एक साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हम क्या गलती करते हैं, हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स, तो हम आर लगा देंगे, इसको मार्क करेंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए कि जो नाउन फ्रेज है इसका वर्ब दैट इज कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद दैट रिक्वायर जो है, यहाँ पर एक रिलेटिव क्लॉज है जो प्रॉब्लम को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये थर्ड में आएगा, ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। एंड में आएगा बट डिमांड, ये क्या कर रहा है, एंड में एक बट से क्या ला रहा है, कॉन्ट्रास्ट ला रहा है, ये एक एडिशनल पॉइंट हमें दे रहा है, ये एंड में आएगा, तो हमारा आएगा QPSR। आपको और किन टॉपिक्स पर MCQ वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो बिनाइन होता है हार्मलेस, हमें इसका उल्टा चाहिए, ठीक है। एनोडाइन क्या होता है, दर्द कम करने वाला। सेलोब्रियस होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। पर्निशियस होता है, क्या होता है पर्निशियस, पर्निशियस होता है जिसका हार्मफुल इफेक्ट हो, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। तो इस हमें एंटोनियम चाहिए, यही आंसर होगा सी। इनोक्यस क्या होता है, इनोक्यस भी होता है हार्मलेस, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताओ, जिसने रूट वर्ड पढ़े होंगे ना, लोकेशियस का करना बहुत आसान है, जिससे रूट वर्ड पढ़ा है उसने लॉक रूट वर्ड पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये बात से रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, हमें चाहिए एंटोनियम, लोकेशियस का उल्टा चाहिए, लोकेशियस होता है बहुत ज्यादा टॉकेटिव, वर्बोस भी होता है टॉकेटिव, तो सिनोनिम हो गया। लैकोनिक होता है कम शब्दों में बात करने वाला, ठीक है। इवेसिव सीधा जवाब ना देने वाला। ग्लिब होता है बहुत आसानी और फ्लुएंसी से बोलने वाला, ग्लिब हो गया जो बहुत फ्लुएंसी से बात करता है। यहाँ हमें चाहिए उल्टा, तो टैकिटर्न होता है जो क्या करे, कम बोले। रेटिसेंट होता है अपनी बात कम बताने वाला, जैसे कई लोग होते हैं रेटिसेंट होते हैं, वो अपनी बात नहीं बताते। तो यहाँ पर जो सटीक एंटोनियम बैठ रहा है दैट इज बी, ठीक है। विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड लोकेशियस, लोकेशियस एक रूट वर्ड है जिसमें लोक का मीनिंग है बात करना, टॉक करना, ज्यादा बात करना। वर्बोज हो गया टॉकेटिव, तो सिनोनिम रह गया। इवेसिव ग्लिब हो गया, ग्लिब हो गया जो बहुत ही फ्लुएंसी से बोले जा रहा है, ठीक है। इवेसिव हो गया सीधा जवाब ना देने वाला। प्रोलिक्स हो गया बहुत लंबी बात करने वाला, प्रोलिक्स, ठीक है। रेटिसेंट और टैकिटर्न होता है कम बोलने वाला, और रेटिसेंट हो गया अपनी बात कम बताने वाला, ठीक है। द प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज इक्वानिमस रिस्पॉन्स टू हार्श क्रिटिसिज्म, विच वर्ड इज द मोस्ट प्रिसाइज एंटोनियम ऑफ इक्वानिमस, तो इक्वानिमस का हमें चाहिए एंटोनियम, उल्टा चाहिए ना, तो ये होगा वोलाटाइल, ए पार्ट। इनडिफरेंट, इम्पल्सिव, बेलिजरेंट, ये सेम मीनिंग दे रहे हैं, वोलाटाइल एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस is the most logical sequencing of the following sentences to form a meaningful paragraph. They are responsible for pollinating many plants. Bees are essential for biodiversity and food production. However, their population has been steadily declining. The major reason for this are habitat loss and pesticides. ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? They, however,
यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, बीज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड। सेकेंड देखो कहाँ है, सी में, सी इज द आंसर। बीज आर असेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड फूड प्रोडक्शन। अब प्रोनाउन यूज होगा ना, बीज यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के लिए अब हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है बीज प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे दे। बीज के लिए हमने यूज किया दे, प्रोनाउन प्लूरल था तो दे आया फर्स्ट में। इसके बाद आएगा फर्स्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेटिंग मैनी प्लांट्स, ठीक है। फिर थर्ड में आएगा कुछ एक्सप्लेनेशन उसकी, हाउएवर देयर पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो थर्ड आ गया आपका हाउएवर से कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, और लास्ट में आपका आ गया उसका रीजन, मेजर रीजन फॉर दिस आर हैबिटेट लॉस। क्यों डिक्लाइन कर रही है पॉपुलेशन, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। तो आपका सी पार्ट यहाँ पर आंसर बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड चेस्ट, इमैक्युलेट, वेंटन, ऑर्नेट या डिबॉश्ड। तो यहाँ पर हमें सिमिलर मीनिंग चाहिए। पहले तो मुझे बताओ चेस्ट का मीनिंग क्या है, इमैक्युलेट का क्या है, वेंटन का क्या है, ऑर्नेट का क्या है, डिबॉश्ड का क्या है। इस पर सेंटेंस फ्रेम करो, सेंटेंस बनाओगे तो आपको वर्ड ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। चेस्ट का मतलब होता है प्योर, इसका रूट वर्ड क्या है पता है, कैस्टस। कैस्टस का मतलब होता है प्योर, ठीक है। तो चेस्ट हो गया प्योर, या हम कह सकते हैं मॉडेस्ट। इमैकुलेट का मतलब क्या होता है, क्लियर। वेंटन का होता है बदचलन, ऑर्नेट का होता है बहुत सजाया हुआ, और डिबॉश्ड होता है बिगड़ा हुआ। तो हमें सिनोनिम चाहिए चेस्ट का, यानी कि क्लियर, तो वो होगा इमैकुलेट। इनका तो मीनिंग ही अलग है, वॉन्टन हो गया बदचलन, ऑर्नेट हो गया सजाना, डिबॉश्ड हो गया बिगड़ा हुआ, तो ये तो मिलते ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। आई हैव डैश फ्रेंड्स हु लिव इन नीदरलैंड्स बट आई हैवंट विजिटेड देम इन ईयर्स, ठीक है। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है, ये इंडिकेट कर रहा है एक स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू, क्योंकि फ्यू होता है कुछ भी नहीं, ये नेगेटिव है, कुछ तो फ्रेंड्स है ना। काउंटेबल है, स्मॉल एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो अ फ्यू आएगा। उसके बाद नीदरलैंड्स, देखो कंट्रीज के नाम के साथ ना आर्टिकल नहीं आता था, जैसे इंडिया है, फ्रांस है, जापान है या जापान है, उनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते, बट एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज के नाम के साथ आता है, जैसे नीदरलैंड्स है, यूके है, द यूके हम लिखते हैं, द यूएसए हम लिखते हैं, इनके साथ द आता है, तो यहाँ पर द आएगा, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर। आर्टिकल के रूल्स में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, जब आप आर्टिकल द पढ़ते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं नीचे, उन रूल्स को मेमोराइज करो, फिर उनको प्रैक्टिस करो, फिर याद रहेगा। विच वर्ड हैज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, तो किस में है स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे बताओ किस में है। कन्फ्लैग्रेशन, ये डबल ए नहीं आएगा, ये आएगा कन्फ्लैग्रेशन। क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर, जैसे अभी एक दिल्ली के होटल में भी लगी ना, ठीक है, दैट इज कन्फ्लैग्रेशन। ये आपको न्यूज़पेपर में वर्ड, अगर आप दिल्ली का जो भी रिसेंट होटल का वो जो फायर इंसिडेंट हुआ है ना, वैसे आर्टिकल्स में ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कन्फ्लैग्रेशन। तो यहाँ पर देखो कौन का मतलब होता है इंटेंसिव फोर्स, और फ्लैग्रे का मतलब होता है टू बर्न या टू ग्लो, ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन हो गया इंटेंसिव फोर्स, फ्लैग्रे हो गया टू बर्न टू ग्लो, तो कन्फ्लैग्रेशन हो गया एक लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर। कन्वेल्सेंस होता है बीमारी से ठीक होने की अवस्था, ऑब्सिक्वेस होता है बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाला, और रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, जो अपनी बातें कम बताए, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, ठीक है। ये देखो रेटिसेंट वर्ड यहाँ भी आया ना, और रेटिसेंट वर्ड ना यहाँ भी है, कहाँ पढ़ा अभी हमने ये, हाँ ये है एफपीएफ गार्ड का एग्जाम, ये देखो रेटिसेंट वर्ड आया ना, ये है एफपीएफ गार्ड। और एम्बिगियस वर्ड भी देखना बहुत पेपर्स में आया हुआ है, एसएससी में बहुत में आया है, ये एफपीएफ गार्ड है, ठीक है। और यही रेटिसेंट वर्ड देखो कहाँ है, ये देखो वो एफपीएफ का एग्जाम था, ठीक है, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम है, ये देखो रेटिसेंट वर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हियर माई सेल्फ इज अ डैश प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन टॉपिक हो गया आपका,
ये सारे इंग्लिश ग्रामर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश की, उसको जाकर देखिए। आपका आर्टिकल, प्रोनाउन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव सब उसमें कवर्ड है। और अगर उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए तो आप ऐप पर जाकर विजिट करें, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको इंग्लिश के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस करवाई गई है। आई एन्जॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हेयर माई सेल्फ इज अ डैश प्रोनाउन, तो क्या है माई सेल्फ, यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वापस सब्जेक्ट आई की तरफ जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ। दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो लिख लें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आता है, आर सेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है, देम सेल्फ आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अब आप मुझे बताओ। Select the most appropriate option to fill in the blank. Despite the dash challenges faced during the expedition, the team managed to reach the destination. तो यहाँ पर despite का मतलब क्या होता है, बावजूद, ठीक है। बावजूद इतने चैलेंजेस आए, यानी कि बहुत कठिन चैलेंजेस आए हमने फेस किया एक्सपीडिशन में, बट टीम ने मैनेज किया अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो नेग्लिजिबल तो होता है बहुत कम, महत्वपूर्ण या बहुत कम, ठीक है। ट्राइवियल होता है मामूली, और इनसिग्निफिकेंट होता है मतलब जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तो हम कुछ डिफिकल्ट चैलेंजेस, मतलब बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद इतने मुश्किल चैलेंजेस आए, तो मुश्किल तो होता है फॉर्मिडेबल ना, ठीक है। फॉर्मिडेबल होता है बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट इज फॉर्मिडेबल, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस आए, फॉर्मिडेबल चैलेंजेस आए एक्सपीडिशन के दौरान, बट टीम ने मैनेज किया और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब दूसरी चीज़, आज कौन सा दिन है मुझे ये बताओ। टुडे इज 5/6, क्या है आज, आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। मैं ये हाँ डेट मेंशन कर देती हूँ, डेट है आज 5 जून, ठीक है। 5 जून को आपका होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब एंड में आप 20 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है नेगेटिव मार्किंग लगाकर वो बताओ, और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए वो बताओ, और मॉक टेस्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।